एक युवा नेता, एक युवा संगठन के प्रमुख होने के नाते इस विषय पर कोई आंदोलन की दिशा घोषित कर रहे हैं? हम अवश्य करेंगे। जहां तक लाल चौक का सवाल है, माननीय मुरली मनोहर जोशी जी के नेतृत्व में हमने वहां पे आंदोलन किया। हमने वहां जाके कश्मीर के सीने पर हमने तिरंगा, जिन्होंने आतंकवादियों ने कहा था कि यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता, यहाँ पे कोई नहीं आ सकता, हमने वहां जाके तिरंगा लहराया। और अभी 3 साल पहले वहां के मुस्लिम भाइयों को साथ में लेके युवा मोर्चा ने 3 साल पहले लाल चौक के अंदर झंडा फहराया है। अभी 3 साल भी नहीं हुए उसको। और फिर यदि जरूरत पड़ी तो वहां के मुस्लिम भारतवासियों को साथ में लेके भारतीय जनता युवा मोर्चा। बिल्कुल, ये अमित ठाकर जी हमारे साथ थे, युवा मोर्चा के अध्यक्ष। हम लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर आपके सामने आएंगे। सवाल गंभीर है, जवाब आपको देना पड़ेगा, अपनी राय रखनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसे विषय पर अगर राय नहीं रखेंगी तो आपको भी जो गे हिंद कह रहे ये आपके लिए भी लागू पड़ेगा। कश्मीर में श्रीनगर के लाल चौक में जो भारत का तिरंगा नहीं फहराया जा सका, ये राष्ट्रीय शर्म नहीं है क्या? इस विषय पर एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। बोलिए। नमस्कार सर जी। जो 19 साल पहले मुरली मनोहर जोशी ने एक बीड़ा उठाया था कि मतलब पूरे देश को एक करना है, तो उन्होंने लाल चौक पे झंडा फहराया था। लेकिन आज कांग्रेस इतनी लुचर पुचर क्यों हो गया कि वो आज इतना आतंकवादी से डर के सरवा झंडा भी नहीं फहरा गया? बिल्कुल, यही तो हमारा सवाल है, क्या ये राष्ट्रीय शर्म नहीं है क्या? क्या आप मानते हैं? सर, मैं इसको बहुत बड़ी राष्ट्रीय शर्म मानता हूँ और मतलब मुझे शर्म आती है कि हमारे देश की सरकार इतनी लचर है। सर बिल्कुल, धन्यवाद। देश के सरकार कितनी लचर है, अगर देश का नुमाइंदा, सरकार का नुमाइंदा इस कार्यक्रम को देखता होगा तो निश्चित तौर पर उसने चुल्लू भर पानी में डूब मरने की ये बात है। हम एक तरफ इतने बड़े सामर्थ्यशाली होने का दावा करते और दूसरी तरफ हम छुट भइए जो ऐसे आतंकवादियों से भी लोहा नहीं ले सकते जो कि कुछ संख्या में आकर हमारे देश के तिरंगे को फहराने के लिए विरोध करते। अब देखते हैं शाहनवाज हुसैन, इन्होंने इस विषय पर क्या प्रतिक्रिया दी। शाहनवाज हुसैन की लाल चौक पे हरदम झंडा लहराया जाता था और वो नहीं लहराया गया, इसके लिए भारत सरकार और जम्मू कश्मीर की सरकार को शर्म आनी चाहिए। ये विषय कोई मांग करने का विषय नहीं है, ये बहुत गलत है और इस पर सरकार को जवाब देना चाहिए और देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। बिल्कुल, इस विषय पर और हमने बात की थी सुरक्षा विशेषज्ञ ब्रिगेडियर बीएन जोशी जी से, उनसे बात करने के लिए एक और कॉलर से बात करते हैं। बोलिए, बिंदास बोल में आपका स्वागत है, क्या कहेंगे आप? सर, मैं रणवीर सिंह राणा बिहार गया से बोल रहा हूँ। बोलिए। सर, मेरा कहना है कि ये तो बिल्कुल ही निकम्मी सरकार निकली। इलेक्शन से पहले जिस तरह से इस पर आरोप लग रहे थे कि ये कमजोर सरकार है, वही कमजोर का अपना परिचय उन्होंने दिया है कि जब एक झंडा हम अपने ही जगह पे झंडा नहीं फहरा सकते हैं, फिर कैसे हम आतंकियों को यहाँ से भगा सकते हैं, या फिर जो हमारा कब्जा किया हुआ हमारा जो भाग है उस भाग को हम अपने हाथ में ले सकते हैं दोबारा से। बिल्कुल, मतलब जो पाकिस्तान के पास हमारा भाग है, जो पाक व्याप्त कश्मीर है, उसको लाने का तो दूर, जो कश्मीर हमारे पास है उस कश्मीर के लाल चौक में भी अगर हम ऐसा नहीं कर सकते। यही सवाल है ना, जब हम अपने घर की सुरक्षा हम नहीं कर सकते हैं। आप क्या कारण मानते हैं, किसको जिम्मेवार मानते हैं? अब जिम्मेदार इसमें यहाँ की राज्य सरकार और केंद्र सरकार, दोनों सरकार वहाँ पे जिम्मेदार है, क्योंकि राज्य सरकार को भी ये सोचना चाहिए कि जब हमारा ये भूभाग है, कश्मीर एक भारत का अभिन्न अंग है और वहाँ पे जब हर साल जब पिछले 19 साल से जब फहराया जा रहा है, फिर इस बार जबकि ऐसा नहीं है कि इसी बार वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था बिगड़ी है, तो हर हमेशा घुसपैठ की कोशिश होती रहती है, लेकिन इसके बावजूद फहराया जाता था या नहीं फहराया जाता था। लेकिन आज उन्होंने आज ही ऐसा क्या अचानक उनको हो गया कि झंडा फहराने में वो नहीं फहराए, इतने डर गए कि वो झंडा भी नहीं फहरा पाए। बिल्कुल, धन्यवाद कॉल करने के लिए। हम स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं कि भारत के विरुद्ध इंटरनेट पर कैसे साइबर कैंपेन चल रहा है और हम वो तस्वीरें आपके सामने कश्मीर की दिखा रहे हैं जिसमें भारत के तिरंगे को जलाया हुआ दिखाया जा रहा है। ये पीछे आप एक कश्मीरी नेता देख रहे हैं कि जो तिरंगे को जलते हुए घोषणा दे रहा है, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं और पाकिस्तान के झंडे को वहां पर खुलेआम फैलाया जा रहा है, लेकिन भारत के झंडे को जलाया जा रहा है। यह भारत सरकार या तथाकथित लीडरशिप
सिक्योरिटी से रिलेटेड लोगों के लिए यह शर्म की बात है। और इसके बाद यह स्क्रीन पे दिखाया रहा है जय हिंद, हम जिसको जय हिंद कहते हैं, इसका मतलब गंदे शब्दों में शायद टीवी चैनल पर इसका उल्लेख नहीं करना चाहिए, लेकिन बात देश की है तब इसका उल्लेख बताना चाहिए। भारतीयों, आपको पाकिस्तानीवादी कह रहे, हिजड़े एक तरीके से, जिसको गे कहा जाता है, गे हिंद। क्या हम गे हिंद बन गए हैं? देश की लीडरशिप को इसका जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि देश की जनता तो निश्चित नहीं बनी है। वो लाल चौक पर जाकर तिरंगा फहराने के लिए कभी भी तैयार है, लेकिन जिसके हाथ में बंदूक है, जिसके हाथ में सत्ता है, जिसके हाथ में आर्मी है, वो वहां पर तिरंगा क्यों नहीं फहरा सकती? बड़ा सवाल है। हम आपको दिखाते हैं आम लोग इस बारे में क्या कहते हैं, कुछ लोगों की बाइट। इसके लिए बिल्कुल सरकार जिम्मेवार है। सरकार के पास कुछ भी नहीं है। सरेआम सबको पता है कि पाकिस्तान सारे आतंकवादियों को यहाँ भेज रहा है और सबके पास सबूत हैं, और फिर भी वो नकार रहा है उस बात को। हर बार ये इसी बात से नकारा जा रहा है, परंतु इसी बात से डरकर इस बार जम्मू कश्मीर में झंडा नहीं फहराया गया। ये सरासर केंद्र सरकार की और जम्मू कश्मीर सरकार की खास तौर से बिल्कुल ही निकम्मी है। बिल्कुल सरकार जिम्मेवार है, क्योंकि इस चीज़ को जो शुरुआत की गई थी वो आतंकवाद के अगेंस्ट लड़ने के लिए ही की गई थी कि हम उनसे डरते नहीं हैं, इसलिए हम यहाँ झंडा फहराएंगे। लेकिन दुर्भाग्यवश कहना चाहिए कि उनके दबाव में आकर, और जैसा कि आपको मालूम है कि इसी 26 जनवरी को वहाँ के मिलिटेंट्स ग्रुप ने उसका बाइकआउट किया था। कुछ लोगों को कहना है, इसके लिए हम भी जिम्मेवार है। और बिल्कुल सही, एक कॉलर हमारे साथ जुड़े, देखते हो क्या कहते हैं, बोलिए। हेलो सर। हाँ सर, मैं दिल्ली से कुणाल शर्मा बोल रहा हूँ। बोलिए कुणाल जी। सर, अब गणतंत्र दिवस पर सर जो कश्मीर में लाल चौक पर झंडा नहीं फहराया गया, तो सर सरकार जो हमारी कांग्रेस सरकार जो है सर, वो क्या सोचती है? कश्मीर को अपना भारत का हिस्सा नहीं मानती? सर क्यों ऐसा किया? बिल्कुल बिल्कुल, बल्कि दुनिया को ये दिखाने के लिए जो इस देश के विरोधी लोग हैं उनके लिए तो दावा पुख्ता होता है। बिल्कुल सर। तो ऐसे में आप क्या मानते हैं, क्यों नहीं हुआ ये? सर मेरा मानना तो है कि सरकार को हटा के फेंक देना चाहिए। सर क्या कर रही है सरकार, ये कैसा क्यों कर रही है? सर जो कश्मीर जैसे सर जहाँ कहते हैं जन्नत है भारत की, सर उसको बिल्कुल ऐसा कर दिया है कि दुर्व्यवहार कर रहे हैं उसके साथ। बिल्कुल देश की जन्नत, धन्यवाद कॉल करने के लिए। देश की जन्नत है, हम उसको हमारा सर कहते हैं, माथा कहते हैं भारत माता का, और लाल चौक उस भारत माता के माथे की बिंदिया है, उसको निकालना मतलब क्या होता है आप समझ सकते हैं। लेकिन इतना होने के बावजूद भी देश के सरकार त्योहार मना रही है और विज्ञापन देके लोगों के सामने खुशियां दिखा रही है। देश के किसी लीडरशिप की किसी की भी नींद क्यों नहीं टूटी? देश के प्रधानमंत्री की नींद एक बार टूटी थी, जब एक देश के एक व्यक्ति को, एक तथाकथित अल्पसंख्यक समुदाय के धर्म के व्यक्ति को ऑस्ट्रेलिया में पकड़ा गया, तो उसको देखते हुए प्रधानमंत्री की नींद उड़ी थी। क्या इस प्रधानमंत्री की नींद लाल चौक में तिरंगा जब नहीं फहराया जाता तब नहीं उड़ती? हम बाइट आपको दिखाते हैं एक सुरक्षा विशेषज्ञ ब्रिगेडियर BN जैनी जी की। देखिए, ये फैसला सरकार का है, और क्योंकि इस समय हम लाल चौक में नहीं खड़े हैं, और किन बातों को मद्देनज़र रखते हुए इस फैसले पर लोग पहुंचे होंगे, इससे हम जानकारी हमें नहीं है इसके बारे में। लेकिन ये मैं ज़रूर कह सकता हूं कि झंडा फहराएं या ना फहराएं, ये तो एक सिंबॉलिक साइन है कि झंडा ये यकीन के साथ कहा जा सकता है कि श्रीनगर हमारा है, कश्मीर हमारा है, और कोई इसको ले नहीं सकता। झंडा फहराने से हमारा हो नहीं जाता, और नहीं झंडा फहराने से किसी और का नहीं हो जाता। देश का पर्व है, लेकिन क्या रीजंस होंगी, क्या सिक्योरिटी इंपेरेटिव्स होंगे, क्या वहाँ के लोकल ओपिनियंस होंगे, इससे मैं प्रीवी नहीं हूँ। तो ये कहना कि भाई क्यों नहीं फहराया, मेरे लिए इस बात के ऊपर कमेंट करना मुमकिन नहीं होगा, ना ही मुनासिब होगा। लेकिन अगर एक चीफ मिनिस्टर ऑफ ए स्टेट ने ये डिसीजन लिया है और वहाँ की सिक्योरिटी फोर्सेस उस बात से सहमत हैं, तो ज़रूर कोई ऐसे बात होगी जिसकी वजह से ये सही डिसीजन लिया गया होगा। अब जैसे आप खुद ही कह रहे हैं कि भाई कुछ लोग इससे सहमत हैं और कुछ लोग सहमत नहीं हैं, तो क्यों कुछ लोग सहमत हैं? एक पॉलिटिकल डिसीजन लिया गया है,